सो इट्स बीन 3 years मैंने इन ओराजो के बूट्स को खरीदे हुए और मैंने इसे पहना है धूप में, बरसात में, स्नो में। आप बोल सकते हो कि सारे जितने भी वेदर कंडीशन है इसने सब देखे हैं। अब 3 साल बाद अब इसका हालत कुछ बहुत ही ख़राब हो गया है। अब आप नीचे से देखो तो सारे सोल के रबर जो है वो टूट के निकल गए हैं। सोल जो है वो बीच से फट गया है। बाकी अंदर कुछ नहीं हुआ है। सारा लेदर पैच जो है ऊपर के वो भी कुछ नहीं हुआ और अंदर का भी बहुत ही अभी भी वेल मेंटेन्ड है। द ओनली थिंग इज द सोल जो अभी फट गया है। सो दिस वॉज द वाटर रेजिस्टेंट वर्जन, बट फिर भी इसने काफ़ी बरसात से मुझे बचाया, कभी मेरा पाँव को भीगने नहीं दिया है। मैंने इसे रिवर क्रॉसिंग करते वक्त भी पहना था लद्दाख के समय। सो काफ़ी साथ दिया। सो नाउ आई थॉट इट्स टाइम टू अपग्रेड। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ मेरे नए राइडिंग बूट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आई हैड 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। एक जो मुझे पसंद आया था वो TCX का ड्रिफ्टर बोल के एक बूट है, विच इज़ अराउंड 35,000 फॉर द बूट्स। दिखने में बहुत ही ताबड़ है। द शेप जो है उसका प्रॉपर जो स्टील टो वाले बूट्स होते हैं वैसा है, एंड लुक वाइज भी बहुत ही सुपर्ब है। सोल भी बहुत सही लगा, बट समवेयर डाउन द लाइन 35,000 को उस पर 35,000 देना मुझे वर्थ नहीं लगा, क्योंकि कंपेरेटिवली मेरा जो ओराजो का बूट था उसने भी बहुत साथ दिया है और क्वाइट सेफ लगा मुझे। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट go with the Orazo के riding boots. So this time I've ordered the waterproof ones, not the water resistant ones. So ये जो Orazo का बूट है, ये Orazo ने हाल ही में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, which is 100% waterproof. That's what they claim. So मैंने waterproof ऑर्डर किया है। So चलिए जल्दी से अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा पुराना बूट है और इसमें कितना डिफरेंस है। So this is our Orazo का boots. बाकी like I said, this is waterproof. So हमारा पुराने बूट और नए बूट को अगर आप एक साथ सामने सामने रखो तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी आपका Orazo का जो लोगो है वो यहाँ पे सामने है, यहाँ पे भी आपके अगर आप देखो नए बूट में वहाँ पे लोगो दिखाई देगा। बाकी डिज़ाइन वाइज भी, थ्रेड वाइज भी ऑलमोस्ट सारे सेम है। यहाँ पे अगर आप देखो तो साइड में आपको 3 वेलक्रो मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखो साइड से तो 3 वेलक्रो मिलता है, 1 2 3। वेलक्रो का क्वालिटी भी क्वाइट सेम है, दो ये पुराना हो गया बट स्टिल इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर आप अंदर इसको खोलो सो जो लेदर पैच दिया गया है इस बार वो थोड़ा आई गेस ऊपर है। पहले का जो था वो थोड़ा नीचे था। अगर आप देखो यहाँ पे पहले का जो था वो नीचे था, अभी का थोड़ा और ऊपर दिया है, सो दैट अगर आप रिवर क्रॉसिंग करते हो या कोई भी पॉन्ड वॉन्ड में पानी, कोई कीचड़ या कोई दलदल में अगर आप जाते हो, सो पानी का जो लेवल है वो आप इतना तक अगर आप जाते हो तो ये वाटरप्रूफ से पानी को अंदर आने से बचाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न इन्होंने लेदर पैच को थोड़ा और ऊपर खींच दिया है। बाकी रेस्ट इज़ ऑलमोस्ट सेम। पीछे में आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, पहले यहाँ ऊपर में दिया गया था रिफ्लेक्टर, अब इन्होंने शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया है रिफ्लेक्टर। अगर आप इस साइड देखो तो इस साइड में भी ओराजो का जो लोगो है वो सेम ही है। बाकी सब स्टिचेस सब सेम है। सोल भी अगर आप नीचे से देखो तो सेम ही है, एग्जैक्टली सेम। अंदर में जो है पहले ये ऑरेंज था जो मैंने लिया था, इस बार का जो है वो फुली ब्लैक है। अगर आप क्लोजली देखो तो हमारा जो पुराना बूट है, ये पुराना बूट हमारे नए बूट से थोड़ा सा छोटा है। जो नया बूट है वो अराउंड अगर आप देखो तो 1-1.5 इंच से लंबा है। सो ये बूट मुझे पड़ा है कुछ 7,300 का, और आई एम क्वाइट हैप्पी विद द
ओल्डर वर्जन, तो मैंने इसलिए भी डिसाइड किया कि इसी के साथ जाना चाहूँगा. एंड वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज, इस नए बूट में अभी भी आपका जो सामने जो है स्टील गार्ड फॉर योर टोज, वो अभी भी मिलता है. अब चलिए जल्दी से इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग करते हैं कि ये कितना वाटरप्रूफ है या नहीं. सो चलिए पहले एक बाल्टी लेते हैं, फिर बाल्टी को पानी से भरते हैं और उतना ही भरते हैं ताकि ये जो पैच है अभी लेदर पैच, वहाँ तक आए पानी. यस, वेलक्रो लगा देते हैं, इसको भी लगाते हैं और साथ में टाइमर लगाते हैं. सो टाइमर सेट करते हैं 20 मिनट के लिए. अभी हमने लिया 2 बाल्टी में हमने पूरा पानी को एकदम एज तक भर दिया, पूरा ऊपर तक. और अब हम क्या करेंगे बेसिकली, जब हम रिवर क्रॉसिंग करते हैं तो पानी थोड़ा स्प्लैश होके हमारे जूते के ऊपर भी आता है. सो हम एक रिवर क्रॉसिंग करते वक्त जो मूवमेंट होता है उसको रेप्लिकेट करेंगे. सो आप वाटर पाँव को ऊपर नीचे करते हो तो थोड़ा और ज़्यादा वाटर स्प्लैश करते हैं. गिरने वाला था. सो वाटर स्प्लैश होता है. और मैंने आपको बताया था कि पहले जो हमारा जो लेदर पैच है इस बार का, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर उठाया गया है, जो कि नीचे से सेकेंड वेलक्रो तक पे है. तो पानी उसके ऊपर अगर जाता है तो अंदर पक्का जाएगा, लेकिन वहाँ तक अगर आता है तो पानी अंदर नहीं जाएगा. सो थोड़ा स्प्लैश और करते हैं. यस, ये जो पोर्शन है ऊपर का पोर्शन जो मैंने आपको बताया था, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा कपड़े मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट वाटर प्रूफ, दिस इज वाटर रेजिस्टेंट. अगर आपका जो ड्यूरिंग राइडिंग अगर आपका रेन लाइनर या आपका राइडिंग पैंट ऊपर उड़ जाता है तो ये थोड़ा बहुत बरसात का पानी को रोक लेगा. बट इन केस आप रिवर क्रॉसिंग करते हो या बहुत देर तक पानी में रहते हो तो ये उतना पानी को नहीं रोक पाएगा. वाटर जो प्रॉपर वाटर प्रूफ जो बोलोगे आप, तो वो यहाँ तक ही रहेगा. ये अभी थोड़ा थोड़ा गीला होने लगा है, रादर देन इसको अगर आप देखो तो ये प्रॉपर सही है. ये थोड़ा गीला हो गया. अभी इसको हटाते हैं. बाकी पाँव मेरा अभी भी सूखा है. और एक इशू है, अभी ये जो अंदर का पैडिंग है, कपड़ा है, ये कपड़ा इन्होंने बूट के साथ नीचे स्टिच नहीं किया है, तो बार बार ऐसे करके ये बाहर निकल आता है पाँव के साथ. तो मेक श्योर आप जब निकालोगे पाँव थोड़ा ध्यान से निकालना. सो आफ्टर कीपिंग इट फॉर 20 मिनट्स, ये देखो अगर ये पैच अगर देख रहे हो आप, हल्का सा गीला हुआ है. आई डोंट नो पानी कहाँ से गया है, बट इट एंटर्ड द शू मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द सोल, और मे भी पता नहीं कहाँ से, बट इट डिड एंटर. दो आप हल्का भीगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि आप पानी के अंदर 20-20 मिनट बैठोगे रिवर क्रॉसिंग करते वक्त. सो डेफिनेटली दिस इंस्टेंस वॉन्ट ऑकर इन रियल लाइफ. बट आप अगर पानी पे 20 मिनट या 15 मिनट तक बैठोगे तो थोड़ा सा जो है पाँव गीला होने का चांसेस है. बाकी स्प्लैश जो किया मैंने उस पर कुछ नहीं है. ये देखो अगर पानी आ रहा है तो पानी अंदर गया है. सो यू कैन कॉल इट वाटर प्रूफ. ऐसा नहीं है कि वाटर प्रूफ नहीं है, यू कैन डेफिनेटली कॉल इट वाटर प्रूफ, बट वो सर्टेन लिमिट. ऐसा नहीं है कि पूरा वाटर प्रूफ है. सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.